अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ सरदार दीप खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल STK व्लॉग। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे इमरान खान साहब को अजियत देना जेल में, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जिस तरीके से पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना और ख़ास तौर पर कल प्रेस क्लब से शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी का होना, इन सब मामलात पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ तो शाह महमूद कुरैशी साहब को इस वजह से गिरफ़्तार किया गया कि वो कैदी नंबर 804 की जो है वो हमायत नहीं छोड़ रहे, वो कैदी नंबर 804 को जो है वो तनहा नहीं कर रहे, उनको माइनस नहीं कर रहे, वो तहरीक इंसाफ की इमरान खान को माइनस करके क़यादत नहीं लेना चाहते। उन्होंने कल ये कहा है प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, हम सारा मीडिया वहाँ मौजूद था, मैं मौजूद था, तमाम लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ताहयात पार्टी के चेयरमैन हैं, होंगे और हमें इमरान खान की क़यादत पर सारी पार्टी, सारी कोर कमेटी यकजा है। ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो मखसूस मीडिया सेल जो है वो इस टाइम खबरें चला रहा है कि इमरान खान जो है वो पार्टी क़यादत से उन्हें अलग किया जा रहा है या उनकी जगह जो है पार्टी किसी और को दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा प्रोपेगेंडा है। उन्होंने आकर तस्दीक की, जैसे ही उन्होंने तस्दीक की घर पहुँचे गिरफ़्तार हो गए। और साइबर एक्ट वाला भी मामला है, उनको ये ने साइबर के मामले पर गिरफ़्तार किया गया है। इतलात तो यही आ रही हैं, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि ये क्यों इतनी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। इस वजह से कह रहे हैं कि इमरान खान से घबरा गए हैं, उनकी मकबूलियत से घबरा गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक अनोखा सर्वे पास किया जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो है वो सर्वे भी नहीं हो सकते, सर्वों पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि लोग किसे पसंद करते हैं, किसे वोट देना चाहते हैं, कोई भी सर्वे अब जो है वो नहीं हो सकेगा। ये सारी सूरत हाल है। इसी पस मंज़र जो है वो अगर देखा जाए तो इमरान खान की वकला को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। हमारी जो उनकी लीगल टीम से बात हुई तो उनका यही कहना है कि इमरान खान जो है वो उनको C क्लास में रखा हुआ है और इमरान खान ने कहा है कि मुझे 1000 साल भी रहना पड़ा जेल में तो मैं रहूँगा, लेकिन मैं अपने विजन पर कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उन्होंने कौम को पैगाम दिया है कि कौम यकजा रहे, वोट की ताकत से चोरों लुटेरों का एहसास करे और बल्ले के निशान पर जो है वो मोहर लगा कर जो है वो ये साबित करे कि लोग आवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा आवाम होते हैं। आवाम को किसी सूरत भी माइनस नहीं किया जाता, आवाम के दिलों में रहने वाले लीडरान को किसी सूरत भी माइनस नहीं किया जा रहा। ये जो PDM का टोला है और ये जो निगरान सेटअप है, ये बिल्कुल हूबहू उसी राय पे चलेगा जिस तरह पिछली हुकूमत चली। आते साथ इन्होंने अवाम पर जो पेट्रोल बम गिराया, जिस तरीके से अवाम गालियाँ दे रही है, जिस तरीके से अवाम जोड़ियाँ भर के बदवाएँ दे रही है, इस हुकूमत ने आकर अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। और इस हुकूमत ने आकर जो है अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं, अवाम के साथ जो चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया है, सियासी मफाद के लिए अफसरान को इस्तेमाल किया गया है, सियासी मफाद के लिए जो है वो पुलिस को इस्तेमाल किया गया है, इंतहाई काबिल शर्म बात है, इंतहाई काबिल मसम्मत बात है। ज़रूर तहकीकात करें, ज़रूर जो है वो लोगों का इंसाफ करें, लेकिन खुदारा चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल न करें। और ये जो कुछ इनके साथ PTI वालों के साथ जो कुछ हुकूमत ने किया है, PDM वालों ने, अब यही कुछ इनके साथ भी मुस्तकबिल में होने जा रहा है, क्योंकि ये जो जितना कुछ बोएंगे उतना कुछ काटेंगे और जितना ये दूसरे के लिए गड़ा खोदेंगे उस गड़े में खुद भी गिरेंगे। और ये आप याद रखिएगा कि ये जो चोरों लुटेरों डाकुओं का जो टोला इस टाइम मुसल्लत है और जो मुसल्लत था, जिससे हमें निजात तो मिल गई फ़र्ज़ी तौर पर, लेकिन अभी भी जो है वो निगरान हुकूमत टेर गवर्नमेंट होती है 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन जहाँ जो निगरान हुकूमत आई है वो इलेक्शन का उसको बिल्कुल मूड नहीं। वो कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है तो फिर आप क्या करने आए हैं, आप किस तरीके से जो है आपके पास कोई, आप तो इलेक्टेड है ही नहीं, आप तो सिलेक्टेड हैं, आप तो टेर केटर हैं, आप तो निगरान सेटअप हैं। आपको इस तरह की पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। आप इलेक्शन करवाएँ, 90 रोज़ में इलेक्शन करवा कर अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को रद्दी की टोकरी पे डाला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को जो है वो नहीं तस्लीम किया जा रहा है। और एक बात तो क्लियर है कि नवाज़ शरीफ जो है वो वापस नहीं आ रहा है। नवाज़ शरीफ इस वजह से नहीं आ रहा है कि उसको पता है कि वो इस टाइम वापस आ जाएगा तो वो सीधा जेल में जाएगा। मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे? मियाँ साहब घबरा गए हैं और मियाँ साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कोई यकीन नहीं हो जाएगा कि उनको अदालतों से मुकम्मल रिलीफ, मुकम्मल ज़मानतें नहीं मिल जाती। जितना मर्ज़ी कर लें मियाँ साहब को लाएँ। कल फ्लॉप शो हुआ परवेज़ खटक का नौशहरा में, उसी के हल्के में
کرسیاں خالی تھی، لوگوں نے عدم اعتماد کر دی، عدم اعتماد کیا ہے لوگوں نے، اس پر بالکل اعتماد بالکل نہیں کیا، اور لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ لوگ اس وقت بھی عمران خان کی شانہ بشانہ کریں، لوگ جو ہے عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ عمران خان اگر جیل میں ہے پھر بھی ان کو خوف ہے، عمران خان اگر باہر ہوتا ہے پھر بھی ان کو خوف ہوتا ہے، عمران خان کسی عدالت میں پیش ہوتا ہے پھر بھی ان کو خوف ہوتا ہے، کیونکہ خوف اس وجہ سے کہ یہ چور ڈاکو ہے، 30 سال سے ملک کو لوٹتے رہے ہیں۔ دونوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور یہ نون لیگ کی ساری پارٹی جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے ملک کا اور عوام کا جو ہے وہ خون چوستے رہے ہیں، اور آج بھی یہ ہمارے ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو جس طرح بلاول اسمبلی میں آن فلور کہہ رہا ہے کہ 30 سال کے لیے ایسا کوئی معاہدہ کر دیں جس سے میں اور مریم جو ہے وہ مستقبل میں جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ عوام پر جو ہے وہ حکومتیں کر سکیں، تو یہ ان کی وراثت سمجھ کر آتے ہیں۔ ملک میں ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، جب اقتدار ملتا ہے تو آ جاتے ہیں، جب اقتدار سے ہٹتے ہیں تو پھر لندن، پیرس، UK بھاگ جاتے ہیں۔ پاکستان میں ان کا جینا مرنا ہے نہیں۔ عمران خان نے بیعت کیا تھا کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں اپنے عوام کے لیے خون کی آخری ندی بہا دوں گا، اور وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان پر اتنا پریشر تھا، عمران خان چاہتا تو وہ آرام سے جہاز پہ بیٹھ کر باہر بھی بھاگ سکتے تھے، جس طرح بگوڑا نواز شریف بھاگ گیا، لیکن عمران خان بگوڑا نہیں بنا۔ عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہے، اپنی پاکستان کے ساتھ ہے، وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، اور اس نے اسلام فوبیا کے جس طریقے سے اقوام متحدہ میں مقدمہ لڑا ہے، اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان ملک کے ساتھ ایک سنسیئر لیڈر ہے، اور یہ لیڈر ہمیں صدیوں بعد بھی نہیں ملے گا، ایک دلیر لیڈر ہے۔ عمران خان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا۔ ہماری نیک تمنائیں عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ عمران خان نے اس چوروں لٹیروں کو جس طریقے سے بے نقاب کیا ہے، عمران خان نے جس طریقے سے ان ڈاکوؤں کو بے نقاب کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ ملک کے ساتھ جو ہے بالکل سنسیئر نہیں ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے لالچ کی خاطر جو ہے وہ ملک پر آئے، اور اپنی ہمیشہ چوری چگاڑی بچانے کے لیے نیب میں جو ترامیم کی آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی ترامیم سپریم کورٹ آف پاکستان اڑا کر رکھ دے گی، اور ان کے منہ پہ انشاءاللہ ہمیشہ ناکامی، ان کے منہ پہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یہ لوگ ناکام رہیں گے، اور عمران خان جو ہے وہ ہر میدان میں سرخرو ہوتا رہے گا۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ اب آپ روزانہ کی بنیاد پہ میرا ولاگ STK ولاگ پر سن سکیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔